नमस्कार, टुडे समाचार में अपनी सबके स्वागत है। हम सपना समाचार सुकरी स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 1239 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 11,629 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 941 आ 3,614 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 298 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,78,676 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 13 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण से 11,072 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 13 से 24 गोटे कोरोना संक्रमित बीतल 24 घंटा में ठीक भेल अछि। नेपाल में अखन धरि 7,56,954 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल अछि। अखन नेपाल में 20,743 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 246 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो 2 महीना बीतलो पर मंत्रिमंडल विस्तार होबऽ नहीं सकला से गठबंधन के एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह खाड़ भेल जिक्र केने छनि। पार्टी के काज से बृहस्पति दिन जनकपुर धाम पहुंचल नेता महतो जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रक्रिया दैत वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होबऽ नहीं सकल में गठबंधन के कमी कमजोरी रहल जिक्र केलथि। ओ कहलथि एहि के सरकारी पक्ष के जवाब देबऽ पड़त। ई राष्ट्र के लेल पक्के नई नीक बात रहल अछि। ओ लोसपा सरकार में जाय के बात अखन कोनो सोच नहीं रहल जिक्र केलथि। तऽ गठबंधन में अपने पूर्णता नहीं पेने अवस्था में लोसपा सरकार में जाय बात नहीं सोचने आ ई हास्य प्रसाद रहल बतौने छन्। 2 महीना भइसक्यो मन्त्रीमण्डल को विस्तार भएको छ। यसको जवाब त सरकारी पक्षले नै दिने होला। गठबन्धन कुन प्रकारको हो, किन भइरहेको छैन, भाग भन्न मिलेन कि के मिलेन। सरकार बनाएपछि त विस्तार त हुनु पर्थ्यो, जेबाट त दिनु पर्थ्यो। के कति कारणले भएको छैन यो जवाब त सरकारले दिने होला। तर यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। सरकार सञ्चालनको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको कमीको कारणले नै त्यसो भएको हुन्छ। हाम्रो पार्टी सरकारमा जाने कुनै अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै चिन्तन सोच छैन। त्यस्तो कुनै प्रकारको पूर्व मंत्री समेत रहल नेता महतो एमसीसी सदन में नहीं आयल धरि एमसीसी के विषय में लोसपा कोनो आधिकारिक धारणा नहीं रखने जिक्र करैत सांसद में एलाक बाद एहि विषय में बात हैत। ओ विकास निर्माणक लेल अन्य योजना के राष्ट्र आ जनता के हित में सरकार के प्रयोग करऽ पर धारणा रखलथि। एमसीसी आएकै छैन त के धारणा बनाउने? पहिले त आउनु पर्यो संसदमा। त्यसको विषयवस्तु बनेको छैन। त्यसैले त्यसमा त मुख्य पार्टीहरू नै आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा ल्याएको छैन। कहिले पक्ष कहिले विपक्षमा उभिने गरेको छ। तर पनि संसदमा आएको छैन। संसदमा आएपछि एमसीसीको बारेमा हाम्रो पार्टीले पनि आधिकारिक धारणा चाहिँ बनाउँछ। महतो सरकार नेपाल भारत के सीमा खुला कर निर्णय केलो पर अखन धरि सीमा नहीं खुजनाय आ सरकार के ई कमजोरी रहल। तहिना नेपाल भारत बीच के रोटी बेटी के नाता के जोगावे लेल एहि प्रति ध्यान देब आवश्यक रहल समेत टिप्पणी केने छलथि। धार्मिक नगरी जनकपुर धाम आ पर्यटकीय गंतव्य पोखरा बीच हवाई सेवा शुरू करऽ लेल दुनू प्रदेश के मुख्यमंत्री छलफल केने छथि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र नेपाली बीच दोनों प्रदेश के पर्यटकीय गंतव्य के रूप में जोड़त संबंध में छलफल भेल अछि। पोखरा स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में दोनों मुख्यमंत्री बीच गंभीर छलफल भेल अछि। पोखरा आ जनकपुर धाम बीच सोझे हवाई सेवा शुरू करत दोनों गोटे सकारात्मक रहल अछि। पर्यटक क्षेत्र में अव्वल रहल गंडकी प्रदेश तथा धार्मिक पर्यटकीय प्रदेश के रूप में विकास होबऽ प्रचुर संभावना रहल। प्रदेश 2 बीच पर्यटकीय संबंध विस्तार के लेल समेत दोनों मुख्यमंत्री बीच छलफल भेल। मुख्यमंत्री राउत के प्रमुख सबके सचिव जितेंद्र कुमार यादव जानकारी देने छनि। पर्यटकीय संबंध विस्तार के लेल जनकपुर धाम पोखरा हवाई सेवा संचालन कर सहकार्य होबऽ सहमति भेल। हुनकर कहब अछि तऽ यह क्रम में मुख्यमंत्री नेपाली जनकपुर धाम पोखरा उड़ान के लिए सहकार्य कर गंडकी प्रदेश तटबद्ध रहल जिक्र केलथि।
पर्यटन संवर्धन के लेल प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत पोखरा के भ्रमण में रहल छन त बुध दिन भिनसर सिमरा से पोखरा उड़ल मुख्यमंत्री राउत के पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र नेपाली जोरदार स्वागत केने छलैथ। मुख्यमंत्री नेपाली पर्यटन मंत्री मणिभद्र लगायत के मुख्यमंत्री राउत के पोखरा विमानस्थल में स्वागत कयल गेल छल। समक्षी मुख्यमंत्री नेपाली के आमंत्रण में मुख्यमंत्री राउत पर्यटकीय नगरी पोखरा के अवलोकन भ्रमण के लेल पोखरा पहुंचल छन। पोखरा विमानस्थल में राउत के स्वागत में नेता कार्यकर्ता के साथ पर्यटकीय व्यवसायी सबके उल्लेखनीय सहभागिता देखल गेल छल। सिरहा के करजन्हा नगर पालिका में करंट लाइक एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। करजन्हा नगर पालिका 6 के 20 वर्षक अश्विन कुमार झा के मृत्यु भेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया के अनुसार करंट लाइक झा के मृत्यु भेल अछि। चापाकल में जडान कयल गेल मोटर में नहा रहल झा के माई के करंट लागल छल। माई के बचाव के प्रयास केने क्रम में बेटा के करंट लागल आ वह सब मृत्यु भेल अछि। करंट लाइक झा के माई अखन गंभीर घायल भेल छन त हुनकर इलाज करजन्हा स्थित फूलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल में भ रहल अछि। भारत से भंसार छल कर लाखों मूल्य बराबर के माल सामान जनकपुर आनल गेल अवस्था में प्रहरी 2 गोटे के हिरासत में लेनी अछि। एक तो 11 नंबर के पिकअप वैन में भारत बिहार से अवैध रूप में जनकपुर आइन रहल कपड़ा साड़ी लगायत के सामान सहित बलेकिया मुकेश शाह आ नाम खोजल नहीं सकल वैन चालक के नेपाल प्रहरी हिरासत में लेनी अछि। ओ सबके जनकपुर के माछा बाजार से हिरासत में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलन त बरामद कयल गेल माल सामान प्रहरी जनकपुर धाम स्थित भंसार कार्यालय में बुझौनी अछि। तहिना पकड़ायल 2 गोटे के जिला प्रहरी कार्यालय धमसा में राखल गेल प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भट्ट जानकारी देलथि। समझौता नहीं कयल गेल त सेवा प्रदाय के ऑप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाबत चेतावनी देने अछि। प्राधिकरण बृहस्पति दिन एक सूचना जारी करैत ई चेतावनी देने अछि। प्राधिकरण नियम अनुसार समझौता नहीं कयल गेल त इंटरनेट सेवा प्रदाय के तार लगायत के उपकरण हटाबब बतौने छनि। प्राधिकरण की विद्युतीय संरचना में जडान भेल ऑप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण कोनो समय हटाब सक आ ऐसा निकलब वाला परिणाम के जिम्मेवार संबंधित सेवा प्रदायक संस्था स्वयं होब सूचना में उल्लेख कयल गेल अछि। प्राधिकरण नया भाड़ादार अनुसार समझौता कर अनुरोध केने त अहिना नवीकरण कर एवं बाकी रहल बक्यौता रकम तुरंत भुगतानी कर सेहो प्राधिकरण आग्रह केने अछि। पोल भाड़ा विवाद के कारण बीतल हफ्ता इंटरनेट सेवा प्रदायक 3% धरि इंटरनेट शुल्क बढ़ावा निर्णय केने दूरसंचार प्राधिकरण में पेश केने छल। इंटरनेट सेवा प्रदायक तथा केबल टेलीविजन कंपनी बढ़ल आ पोल भाड़ा के लक आंदोलन के तैयारी कई रहल अछि। केबल टीवी महासंघ प्राधिकरण विरुद्ध आगामी 13 गते राष्ट्रीय भेला समेत बजाओल गेल अछि। 12 में करंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 7 लक्ष्मी टोल के 34 वर्षक सरफुद्दीन अंसारी के आजू भिनसर में करंट लाइक मृत्यु भेल अछि। करंट लाइक घायल भेल अंसारी के इलाज के लेल वीरगंज ल जा रहल समय बाटे में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर जानकारी देने अछि। प्रहरी के अनुसार अपने बनाए रहल घर में मोटर से पानी पटाव लेल मोटर चलैने क्रम में हुनका करंट लागल छल। रौतहट से कटवा पिस्तौल आ गोली संगे एक गोटे युवक के प्रहरी हिरासत में लेने अछि। हिरासत में रहल दुर्गा भगवती गांव पालिका 2 भलोइया के 24 वर्षक संजय शाह सोना रहल अछि। हुनका 1 थान कटवा पिस्तौल आ व्याह में प्रयोग कयल जाय वाला 2 थान गोली संगे बीतल साँझ प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। गोप्य सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट आ इलाका प्रहरी कार्यालय गंगा पिपरा से खटल प्रहरी घर तलाशी केने क्रम में हथियार सहित सोनार की हिरासत में लेने जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोजपा नेपाल संसदीय दल के बैसार बैसल लागल अछि। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल से विभाजित भक गठन भेल लोजपा के संसदीय दलक बैसार रवि दिन दोपहर 2 बजे जनकपुर धाम में होब प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह जानकारी देने छनि। संसदीय दल के बैसार लोजपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर के उपस्थिति में दल के नेता चयन कर आंतरिक तैयारी रहल प्रदेश सांसद बतौलन त अखन जसपा से लोजपा गठन भेलाक बाद संसदीय दलक नेता में जितेंद्र सोनल के चयन कर लोजपा के तैयारी रहल स्रोत जानकारी देने अछि। लोजपा में संसदीय दलक नेता
आकांक्षी सब सेहो आउर रहल छन्। शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार राजनीतिक दल संबंधी एन संशोधन कर अध्यादेश अनलाक बाद जसपा से अलग भक महंत ठाकुर के नेतृत्व में लोजपा गठन कयल गेल छल। निर्वाचन आयोग नया दल रोजने भादो 22 गते महाधिवेशन अवधि भीतर जसपा के 55 मध्ये 16 प्रदेश सांसद लोजपा रोजनीय छल। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। आई नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोना के दाम प्रति तोला 500 रुपया से घटल अछि। आई छापावार सोना प्रति तोला 500 रुपया से घट कर 89,600 रुपया में कायम भेल अछि। काल्हि प्रति तोला छापावार सोना 90,100 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना आइ तेजाबी सोन 89,150 रुपया में कायम भेल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। तहिना आजू चांदी प्रति तोला 10 रुपया से घट कर 1,165 रुपया में कायम भेल अछि। काल्हिखन चांदी 1,155 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।